जय गुरुदेव। जो बताया जाए उसे करते रहो तो तुम्हारी तकलीफें दूर होती जाएंगी। मथुरा। बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि आपको सूरत शब्द योग का सच्चा रास्ता मिल गया तो आपको उसकी कमाई में लगना चाहिए। जब तक रास्ता नहीं मिला था तब तक ये जीव फंसा हुआ है। यह मृत्यु लोक है, इसमें कर्मों का फल मिलेगा। आप अच्छा करो बुरा करो, आप स्वतंत्र हो, पर फल भोगने में आप परतंत्र हो। जीवों के आने का एक ही रास्ता और जाने का भी एक ही रास्ता है। हमको जो रास्ता मिला वो सच्चा रास्ता है। हमको चाहिए कि हम उसकी कमाई करें। कम से कम 1 घंटा समय जरूर दें। जब साधन बढ़िया बनने लगे तो जितना चाहे समय और बढ़ा दें, लेकिन अभी तो कम से कम 1 घंटा जरूर बैठें। मन पर दबाव पड़ेगा तो वह रुकेगा। मन एक क्षण भी नहीं रुकता, हरदम कूदा फांदी करता है। जब शब्द की चोट पड़ेगी तब चुप होगा। शब्द की चोट ऐसी है जैसे शेर को चाबुक से काबू में किया जाता है, क्योंकि चाबुक है उसमें करंट होता है। इसी तरह यह मन शेर है, कभी रुकता नहीं है, पर जब शब्द का चाबुक पड़ता है तो उसमें करंट है, ये रुकता है। पहले की क्रियाओं से यह मन नहीं रुक सकता। अपने युग की अपनी क्रिया होती है। जिस युग की जो क्रिया बताई गई वह उसी युग के लिए थी। अब कलयुग है और कलयुग में कलयुग की क्रिया है। कलयुग में महात्माओं ने भजन पर जोर दिया। भजन पर दबाव बढ़ेगा तब रुचि बढ़ेगी, तो भजन पर जोर दिया जाता है। हमारे पास लोग आते हैं, अपनी अपनी तकलीफें सुनाते हैं। सुनकर लगता है कि तकलीफों की दुकान खुली है। हम तो कहते हैं कि अभी वक्त अच्छा है, आप भजन करो, आगे तो और तकलीफ आएगी, तब क्या करोगे। कहा जाता है कि कुछ करो तो करते हो नहीं, अपनी ही सुनाते रहते हो। अगर सुनने लगे तो एक भी यहाँ से हटे ही नहीं। ये तो आपको हटाया जाता है धक्का देकर। कहा जाता है कि भजन करो तो वह नहीं समझ में आता। बस वही दुनिया के रोग भोग में रहते हो। अमीर भी रो रहे हैं, गरीब भी रो रहे हैं। दुख तकलीफ आती है तो सच्चा भजन करना चाहिए। भजन में लगे रहोगे तो तकलीफ तो आएगी, वह रहेगी भी, पर आपको पता नहीं चलेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म सघा दिया, चीर फाड़ की, तकलीफ तो है पर पता नहीं चला। एक बात बताए सत्संगियों को, बड़े ध्यान से सुनो। आप सब रोज मैदान कटी जाते हो तो गन्ने में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि गन्ना कट कर आता है, सब्जी भंडारे में जाती है, वह अशुद्ध हो जाते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आदमी भी लगा देंगे और तब भी कोई मिला तो उसे कहेंगे कि घर चले जाओ। तकलीफ कम करना, उसको दूर करना और कराना, इन सब का एक तरीका है। जो बताया जाए उसको करो, तुम्हारी तकलीफ दूर होगी। भजन करने का तरकीब तो महात्मा बताएंगे, वह नहीं बताएगा। वह क्यों बताएगा, उसने तो सबको फंसाने का सामान दे दिया है। आप सबको यहाँ पर अपने भजन की तरक्की के लिए आना चाहिए। जो कमी और कच्चाई हो उसे दूर कराने के लिए आना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। सामूहिक सेवा का फल भजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा, इसलिए सबको आना जरूर चाहिए। जाने का रास्ता बहुत मुद्दतों के बाद मिला है, इसलिए जब चलते हो अंतर में तो बहुत झाड़ी झंखाड़ है, उसमें भूल जाते हो, क्योंकि बहुत मुद्दतों बाद जा रहे हो। यहाँ भी जब रास्ता भूल जाते हो तो जब कोई जानने वाला मिलेगा तो वह बताएगा कि उधर से जाओ, वहाँ झाड़ी मिलेगी, कांटे मिलेंगे, उसके आगे रास्ता है, और तब आप उस रास्ते पर चल पड़ते हो। इसी तरह से उधर भी चलोगे तो कोई आपको बताने वाला मिलना चाहिए, क्योंकि आप भूल गए कि कौन सी क्रिया है, कौन सी साधना है, कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम पार जाएंगे। आपने यहाँ बहुत भी क्रियाएं की पर आपको रास्ता नहीं मिला। जिन लोगों ने बताया, आपसे क्रियाएं करवाई, पर इससे पता चलता है कि आपको कोई जानकार नहीं मिला जो आपको बताता, दिखाता, हर तरह से मदद करता और रजाता। इसीलिए कहा है, भेदी लीजे साथ कर दीन्हा पंथ रखाया। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो ऐसा वह जानकार मिल जाता, आपको रास्ता बताता और ले जाता, तो जानकार होना चाहिए। जो खुद ही भटक रहा है वह आपको क्या रास्ता बताएगा। न वह जानता समझता है, न आप जानते समझते हो। जिन लोगों से आप पूछते हो वो विषय वासना में लिप्त हैं।
इसलिए जब तक पूरे नहीं मिलेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा, तुम इसी में भटकते रहोगे कि किताबों में ये लिखा है वो लिखा है। उन जानकार के पास तो प्रमाण है। वो कहते हैं कि तुम आओ, चलो मैं दिखाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। जिनके भाग्य में ये है ही नहीं, उनके ऊपर कर्मों का बोझा लगा हुआ है। जय गुरुदेव।